जय हिंद। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे इन पर्यावरण की एक महत्वपूर्ण बेहद इम्पोर्टेंट पर्यावरण की जो टेस्ट सीरीज अपनी चल रही थी उसका भाग नंबर 2 आज हम देखने वाले हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये कक्षा है, इस क्लास को आप पूरी जरूर देखिएगा ताकि अच्छे से आपकी ये क्लास जो है समझ में आए और क्वेश्चनों का लेवल आपको पता चले। चलिएगा साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 26 मई, 22 जून या फिर 26 दिसंबर। तो आपको पता होगा यहाँ पर जो है 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 12 मई को, 12 जून या फिर 2 दिसंबर को। तो बाल श्रम निषेध दिवस की अब यहाँ पर बात की जा रही है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 12 जून, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, शारदा एक्ट की अगर हम बात करें, शारदा एक्ट 1929 में प्रारंभ में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य आयु क्या थी? तो क्या 14, 19, 14, 18, 18, 14 या फिर 21, 18। तो शारदा एक्ट में जो है यहाँ पर हरविलास शारदा के द्वारा ये एक्ट बनाया गया था। हरविलास शारदा के द्वारा ये जो एक्ट है वो बनाया गया था। ये जो कहाँ के निवासी थे? ये अजमेर के निवासी थे, हरविलास शारदा। ठीक है। प्रारंभ में इस कानून में जो विवाह योग्य आयु थी उसमें बॉयज यानी कि लड़की की जो विवाह योग्य आयु थी वो 18 थी और गर्ल्स की जो थी वो कितनी थी? 14 वर्ष थी। तो ये जो ऑप्शन है वो किस ऑप्शन में आ जाएगा अपना पास? 18 और 14, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको राइट करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बैतमार गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? साथियों, बैतमार गणगौर की अगर हम बात करें तो ये जो है क्या बीकानेर की है, जोधपुर, बाड़मेर या फिर जैसलमेर। तो बैतमार गणगौर को हम एक और नाम भी कहते हैं, धींगा गणगौर भी हम इसको कहते हैं, धींगा गणगौर। ठीक है, धींगा गणगौर भी हम इसको कह देते हैं। और यहाँ पर अपना जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, जोधपुर की ये बैतमार गणगौर जो है वो बहुत ही फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी यानी कि ब्लड लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान, यकृत को, प्लीहा, पीनियल या फिर एड्रिनल। यहाँ पर साथियों इसका सही जो आंसर होगा वो होगा प्लीहा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? पोलियो के टीके की बात यहाँ पर हो रही है और पोलियो ऑप्शन नंबर पहला है सॉबिन, जॉनसल, पीटरसन या फिर वाटसन। साथियों, पोलियो जो अभियान चलाया गया था 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी और भारत को जो पोलियो मुक्त किया गया था वो किया गया था 2014 में। और यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा जॉनसल। इसने 1955 में जो है पोलियो के टीके की खोज की थी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर किस शासक के द्वारा जूनागढ़ दुर्ग में जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियों को स्थापित की गई थी? महाराजा रायसिंह, आस्करण, महाराणा कुंभा या फिर वीर दुर्गादास राठौड़। तो इसका एकदम करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा महाराजा रायसिंह। आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का वस्त्र है? तेपांग, गधांग, सुथान या फिर लोनचारी। ये चारों ही जो वस्त्र है वो हिमाचल प्रदेश के हैं, ये आपको ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है महिलाओं का वस्त्र, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी यानी कि लोनचारी जो है वो राइट है। तेपांग साथियों यहाँ आपकी क्या है? टोपी है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। गदांग पुरुषों का वस्त्र है और सुतान भी पुरुषों का वस्त्र है। साथियों यहाँ का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रेयन का निर्माण करता कौन है? एक कृत्रिम रेशा है साथियों, तो इसका निर्माण किसने किया था? जेन वर्स, गैलीलियो, चार्डोनेट या फिर सोबिन के द्वारा। तो देखिएगा ये प्रथम मानव निर्मित कृत्रिम रेशा है। ओके, मानव निर्मित कृत्रिम रेशा कौन सा है? रेयोन है और इसका जो निर्माण किया था वो चार्डोनेट के द्वारा किया गया था।
अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मधुमक्खी पालन किया जाता है सेरीकल्चर में, एपीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में या फिर पीसीकल्चर में। तो मधुमक्खी का जो पालन किया जाता है वो किया जाता है एपीकल्चर में। ठीक है साथियों, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट है। अब सेरीकल्चर में किसका, सेरीकल्चर में रेशम की खेती की जाती है, रेशम की खेती। ओके, और उसके बाद हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर में क्या आता है साथियों, बागवानी आती है, बागवानी। और पीसी कल्चर में आप आता है मछली पालन, है ना, मछली पालन। तो एक क्वेश्चन के साथ आपके 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा में तैयार हो गए हैं साथियों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सहकारिता विषय है राज्य सूची का, केंद्रीय सूची का, समवर्ती सूची का या फिर उपरोक्त सभी का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 11 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा अपने पास राज्य सूची का। और सहकारिता का एक सिद्धांत भी है कि सब एक के लिए एक सब के लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का, यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो भारत का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है साथियों वो होता है अपने पास राष्ट्रपति। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दधिमती माता का मेला कहाँ पर लगता है, नागौर में, टोंक, बारा या फिर अजमेर में। तो दधिमती माता की बात हो रही है यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है राइट है, यानी कि नागौर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि करनाल बेट रोग किस फसल में लगता है, मक्का, गेहूं, चना या फिर बाजरा। साथियों जो करनाल बेट रोग है ये गेहूं की फसल का एक प्रमुख रोग है जो कि गेहूं की फसल को नष्ट कर देता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 में गेहूं यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनका जो अगर बात करें आप, गेहूं एक रबी की फसल है, किसकी फसल है, रबी की फसल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। ओके, ऑप्शन पहला है पश्चिम बंगाल, गुजरात, असम या फिर उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा साथियों पश्चिम बंगाल। ठीक है, पीबी इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो पहला है वो आपका राइट है। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना, और जुड़े रहेगा। अगर हमारे चैनल पर अगर आपको एक कक्षा पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।